अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, तो काफ़ी कमेंट आए थे कि जिसमें ये कहा गया था कि भाई आप जो है हमें परमानेंट यूनियन के जो है वो साइन भी बता दें। तो आज की जो वीडियो है वो इसी पर है। तो जनाब, आप लोगों ने जो साइन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, या तो ये साइन आप लोगों के साथ शुरू से ही हो रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने सिर्फ़ ये एनालाइज़ करना है कि जो साइन मैं आपको बता रही हूँ, क्या ये चीज़ें आपके साथ शुरू से चल रही हैं या फिर अभी होना शुरू हुई हैं, ठीक है? तो दोनों ही पॉज़िटिव चीज़ें हैं, दोनों ही पॉज़िटिव साइन होंगे कि अभी होना शुरू हुई हैं या फिर पहले से ही चलती आ रही हैं, ठीक है? तो ये वो साइन होंगे जो बहुत मतलब मेजर साइन होते हैं, जिन्हें हम मतलब अपनी 3D लाइफ के अंदर होता हुआ देखते भी हैं, ठीक है? तो ये वो साइन होंगे। तो अब आप लोग जो है वीडियो को पूरी देखिएगा और समझिएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जनाब, एक बात और कि पर्सनल गाइडेंस पेड होती है। प्लीज़ आप लोग कॉन्टैक्ट करने से पहले देख लिया करें और डायरेक्ट आप लोग कॉल ना किया करें। व्हाट्सएप पे आप लोग टेक्स्ट या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू आप जो है अपनी गाइडेंस बुक करवा सकते हैं। वहाँ पे मेरी असिस्टेंट होती है जो आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर देती है। ठीक है जी? अच्छा जनाब, तो अब मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ कि आप लोगों के साथ जो साइन होता है कि जो आपको इंडिकेट करेगा कि जनाब आपका परमानेंट यूनियन ज़रूर होगा आपके डीएम के साथ, और अगर आपके साथ ये साइन होते हैं या फिर हो रहे हैं। सबसे मेजर और सबसे जो मतलब यूँ कह लें कि बड़ा साइन जो है वो ये है कि आप लोग देखेंगे, दोनों डीएम डीएफ एक दूसरे की लाइफ में देखेंगे कि कर्मा जो है ना वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो रहा है। यानी कि फटाफट आप लोग ये देखेंगे कि अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो डीएफ जो है वो ये सुनेंगी डीएम के बारे में कि कभी डीएम के साथ ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी कुछ। बस मुसलसल डीएम के साथ जो है वो कुछ न कुछ इस तरीके के मामला चल ही रहे हैं कि वो परेशानियों में ही है। क्योंकि जब कर्मा रिलीज़ होता है ना, तो बंदा ज़ाहिर-सी बात है परेशान भी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते भी रिलीज़ होते हैं जो हमें जिनके साथ हम अटैच होते हैं, ठीक है? और लेकिन वो कार्मिक होते हैं और उनके साथ कर्मा जो है हमारा जुड़ा हुआ होता है, और जब वो रिलीज़ होता है तो फिर हमें तकलीफ़ भी होती है। ठीक है? तो आप लोग अगर एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं भी होंगे, तो भी आपको आपके डीएम के बारे में ये पता चलता रहेगा कि कभी कहेगा कि यार उसके साथ ये हो गया, उसका फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसकी फैमिली में ये हो गया, उसके साथ खुद के साथ ये हो गया, हेल्थ वाइज़ या फिर फाइनेंशियली वाइज़ या फिर रिश्तों में कुछ ना कुछ इस तरीके के अप डाउन उसके साथ चल रहे होंगे कि जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुसलसल एक के बाद एक जो है वो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ ही जा रही हैं, और वो मतलब रिलीज़ होती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कि कोई एक ऐसा रिश्ता जो ख़त्म हो गया, यानी कि अगर वो मतलब हस्बैंड मतलब उसकी वाइफ़ कार्मिक थी अगर, तो उसकी जो है वो वाइफ़ जो है वो जल्दी रिलीज़ हो जाती है उसकी लाइफ़ से, ठीक है? जल्दी-जल्दी उसके कर्मा जो है वो क्लींज़ होते हैं, जल्दी-जल्दी तमाम चीज़ें जो वो होती हैं, और उसकी वाइफ़ जो है वो जल्दी रिलीज़ होके उसको छोड़ के चली जाती है, ठीक है? ये मतलब ये भी आप सुनेंगे कि उसके साथ ये मसले हो गए और फिर ये चीज़ ख़त्म हो गई। यानी कि एक चीज़ चल नहीं रही है, वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर और जो चीज़ें चल रही हैं, उनका भी ये है कि वो ख़त्म होने पर ही हैं। तो जो ख़त्म हो जाती है ना चीज़ें, इसका मतलब क्या है कि वो कर्मा, वो जो कार्मिक साइकिल थी हमारी, वो जो कार्मिक पैटर्न है वो रिलीज़ हो गया है, और उसके बाद अब दूसरा कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो क्लियर हो रहा है, और वो भी क्लियर होने वाला है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो इंडिकेट होती रहती हैं। और सेम चीज़ जो है वो डीएफ के साथ भी होगा कि एक-एक करके उसकी ज़िंदगी से सारे कार्मिक जो साइकिल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और जल्दी होती हैं। और वो खुद भी इतना ईज़िली जो है वो सब कुछ कर रही होती है, यानी कि उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं पेश आती है, उसको बर्डन नहीं कोई होता कि मैं कैसे इनर वर्क करूँ, मैं कैसे कार्मिक के साथ डील करूँ। ये कुदरती तौर पर डिवाइन की तरफ से उसको गाइडेंस इस तरह की मिलती है कि वो जो है खुद ब खुद वो सारी चीज़ें वो परफ़ॉर्म करती है ईज़िली।
ईज़िली, ठीक है? उसकी ज़िंदगी में वो देखेगी कि जो भी उसको टॉक्सिक जो उसके साथ लोग थे, जो भी कार्मिक लोग थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है? वो दूर हो जाते हैं। अगर कोई फ्रेंड है ऐसा जो मतलब हमें तो लगता था कि भई बहुत हमारा अज़ीज़ है, बहुत हमारा जान से प्यारा है, बचपन का दोस्त है, लेकिन वो निकला कार्मिक, उसने धोखा दे दिया या उसने कुछ ऐसा किया कि अब हमारे दिल से उसकी जो है वो जगह ख़त्म हो गई है, हमें उसका असली रूप नज़र आ गया है, ठीक है? तो क्या होगा कि जब उसके साथ हमारा जो है वो कार्मिक जो है वो साइकिल कंप्लीट होती है, तो क्या होगा कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा, यानी कि उसकी या तो जगह वो शिफ्ट कर लेगा या फिर हम उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर जाएँगे और हमारा उससे कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? यानी कि नेक्स्ट हमारी कोई उसके साथ बातचीत नहीं होगी और वो एक अकाउंट है जो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको मैंने एक मिसाल के तौर पर दी थी। इसी तरह ये फ्रेंड की मैंने मिसाल दी है, इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो रिलीज़ हो जाते हैं और रिलीज़ होके आप उनसे दूर हो जाते हैं, या तो वो खुद आपसे दूर हो जाएँगे या फिर आपको ऐसा कोई सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि आप जो है उस जगह से मूव कर जाते हैं कहीं और फिर आप लोग जो है अलग सिटी में या फिर अलग एरिया में आप लोग जो है वो चले जाते हैं, जहाँ जिसके बाद आप लोगों का मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, आप लोगों का कभी मिलना नहीं होता। तो ये जो होता है ये कार्मिक अकाउंट जो है आपका क्लोज़ हो चुका है, तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो यही चीज़ डीएफ के साथ भी सेम होती है और डीएम के साथ भी चल रहा होता है कि उसकी लाइफ़ के अंदर भी यही सारी सिचुएशंस जो है ना वो डे बाय डे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है और फिर वो जो हो रहा है वो होके ख़त्म भी हो रहा है। ये नहीं कि वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ठीक है, चले ही जा रहा है तो वो भी ठीक है कार्मिक जो पैटर्न ही होता है और वो भी कर्मा का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन जिनके परमानेंट यूनियन डन होते हैं ना, ठीक है, वो उनके क्या होते हैं कि कुदरती तौर पर उनकी चीज़ें जल्दी-जल्दी सॉर्ट आउट होती हैं। उनको इतने ज़्यादा मसले-मसाइल नहीं आते और वो यूनियन परमानेंट यूनियन में क्योंकि उनको आना होता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि जनाब ये इनका परमानेंट यूनियन होगा, इसके बाद इनको ये काम करना है, ये इनका पर्पज़ है, ये इनको मिलकर करना है, ठीक है? तो वो उनकी हेल्प करता है और उनको जो है जल्द से जल्द उनके कर्मा जो है वो क्लींज़ करवाता है। क्योंकि उनको मिलकर ही जो है वो ये पर्पज़ को आगे ले जाना होता है। ठीक है? तो अब ये चीज़ होती है कि आप लोगों की जल्दी-जल्दी तमाम चीज़ें जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं और ईज़िली आप लोग कर भी पाते हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से जो है इतनी गाइडेंस और इतनी जो है वो समझ मिल जाती है कि आप लोगों को ये पता होता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है और इस सिचुएशन में क्या करना है। आप लोग जो है वो इस कन्फ्यूज़िंग जो है वो स्टेट में नहीं होते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है? क्योंकि आप लोगों का यूनियन जल्दी होगा, यूनियन करीब है आपका और वो करना लाज़मी है, जभी आपके सोल पर्पज़ होंगे। अच्छा, फिर कुछ सवालात ये आएँगे कि फिर मतलब हमें इतनी मेहनत क्यों करनी है? तो फिर मतलब जब इसका मतलब ये है कि जब हमारा सब कुछ ईज़िली क्रिएट नहीं हो रहा है, ईज़िली कार्मिक जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा यूनियन भी शायद फिर मुश्किल ही हो, तो फिर हम फिर ये क्यों करें? तो सवाल यही होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो डीएफ, डीएम को अकेले करनी होती हैं। कुछ कुछ पर्पज़ ऐसे होते हैं जो डीएम, डीएफ के लिए अलग-अलग जो है वो चुने गए होते हैं कि इसने इस तरफ जाके ये काम करना है और इसने इस तरफ जाके ये काम करना है। तो जब दोनों की जो है वो राहें ही अलग-अलग जो है वो चुन ली गई हैं, डिवाइन की तरफ से ये सारा मामलात हैं, तो उनका यूनियन जो है वो परमानेंट मुश्किल हो पाता है। अगर होना होगा तो वो ज़रूर होता है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स खुद कराता है। लेकिन अगर नहीं होना होता तो यूनियन तो होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, फिर वो हार्मोनियस आपके यूनियन में आप लोग आ जाएँगे कि आप हार्मोनियसली एक-दूसरे के साथ हैं और एक-दूसरे को गाइड भी करते हैं, एक-दूसरे से बताते भी हैं कि तमाम चीज़ें अपनी, क्योंकि आप लोग एक मिशन पर होते हैं, ठीक है? आप लोग उस वक़्त ये जान जाते हैं कि जनाब हम एक मिशन पर हैं और अब जो है मुझे ये करना है और उन्हें ये करना है। लेकिन हम ये दोनों अलग-अलग काम हम एक साथ रहकर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग-अलग जो है वो जगह दी गई है, तो हमें वहाँ जाके ये सब कुछ करना है, ठीक है? जैसे जॉब में भी आप लोगों के साथ होता ही है कि कभी आपको कहीं कहीं हिस्से का काम दिया जाता है, किसी को कहीं का काम दिया जाता है, फिर वो उसका काम है, उसको करना है, ठीक है? तो यही तमाम चीज़ें जो है वो यूनिवर्स ने, कुदरत ने हमारे लिए भी चुनी होती हैं कि हमें अगर अलग-अलग रहकर ही कुछ करना है, तो वो हम अलग-अलग रहकर ही कर पाएँगे, ठीक है? साथ रहकर हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें साथ रहकर करना है, तो फिर हमारे साथ ये होता है कि जल्दी-जल्दी जो भी हमारे कार्मिक्स अकाउंट होते हैं वो क्लियर होते हैं और हम ईज़िली कर भी पाते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो एक और साइन होता है हमारे लिए, वो ये होता है कि डीएफ या डीएम दोनों में से जो भी मतलब उनका ये होगा कि दोनों की जो है ना वो उनकी फैमिली कहीं और शादी नहीं करा सकती, ठीक है? यानी कि आप यूँ समझ लें कि घर वाले जैसे कह रहे हैं कि भई
डीएफ की शादी करनी या फिर डीएम की शादी करनी, ठीक है? तो भले डीएम के लिए लड़की ढूँढें। अच्छा, मेरी बात आप सुन लें कि डीएम और डीएफ, ये लड़का और लड़की की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये एनर्जी ही होती है, ठीक है? अब वो किसी भी जो है वो जेंडर में हो सकती है। तो डीएम के अंदर अगर कोई फीमेल है, तो वो ये ना सोचा करे कि यहाँ पर तो सिर्फ़ मेल की बात हो रही है, डीएम मेल है और मैं तो फीमेल हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? तो आप अपनी एनर्जी चेक कर लें पहले कि आप किस एनर्जी में हैं, आप डीएम एनर्जी में हैं या फिर आप डीएफ एनर्जी में हैं। तो यहाँ पर मैं हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग बस उसको उस हिसाब से समझ लिया करें। अच्छा जनाब, तो फिर से शुरू करते हैं कि क्या होता है कि डीएम के घरवाले हों या फिर डीएफ के घरवाले हों, जो भी हों, वो शादी करना चाहेंगे कि भई हम अपने जो है वो बच्चे की शादी करें। तो क्या होगा कि कुदरती तौर पर उनकी कहीं पे भी कोई बात नहीं बनेगी आगे, भले कितने ही रिश्ते आएँगे, कितना ही घर वाले ज़ोर लगाएँगे, ठीक है? कि भई यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। डीएफ का यहाँ पर या डीएम का कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं होगा कि वो अपनी तरफ से खुद रोक रही है। ये कुदरती तौर पर जो है वो आपके साथ मामलात होंगे कि आपकी बात नहीं बनेगी आगे। कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो आपके साथ सिचुएशन आ जाएगी कि या तो लड़के वाले खुद मना कर देंगे या फिर लड़की वाले मना कर देंगे या फिर कोई ना कोई ऐसी कोई बात पॉइंट निकल के आएगा कि आपके घर वाले ही जो है वो डिसएग्री कर दें कि नहीं, नहीं यहाँ पर ये सही नहीं लग रहा हमें, ये बात सही नहीं है तो बस इसको छोड़ो, नेक्स्ट को देखेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि आपकी बात ही नहीं बनेगी, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी और यही सेम चीज़ जो है वो डीएम के साथ भी होगी क्योंकि उसको अगर यूनियन में आना है तो ज़ाहिर-सी बात है, तो घर वाले कितना ही ज़ोर लगा लें डीएफ की या फिर डीएम, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक यूनिवर्स की जो है मर्ज़ी नहीं होगी, कुदरत नहीं चाहेगी, तब तक जो है वो डीएम, डीएफ कहीं और जो है वो मैरिड नहीं हो पाएँगे क्योंकि उनको दोनों को ही एक-दूसरे का जो है वो साथी बनना है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों के साथ होगी। आप देखिएगा कि क्या आपके डीएम के साथ ये चीज़ है और आपके साथ है ये चीज़ कि ना उनकी कहीं बात बनती है, ना आपकी कहीं बात बनती है, ठीक है? भले आप लोग जो है वो अभी मतलब कॉन्टैक्ट में हैं, नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को उनकी खैर खबर तो पता चलती ही रहती होगी, कोई ना कोई बताता ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके कार्मिक मतलब जो डीएम है या डीएफ है, मैरिड होते हैं पहले से और उनका परमानेंट यूनियन अगर होना है तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ भी सेम चीज़ होगी कि उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर वो कार्मिक हस्बैंड या वाइफ़ के साथ हैं, तो वो कुदरत जो है वो जल्दी-जल्दी रिलीज़ करवा देगी, ठीक है? और डीएफ या फिर डीएम ईज़िली उस काम को जो है वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। कोई मसला-मसाइल उनके सामने, कोई किसी किस्म की रुकावट उनके सामने नहीं आएगी, ठीक है? ईज़िली तमाम चीज़ें हो जाएँगी क्योंकि कुदरत को पता है कि जनाब इन दोनों को मिलाना है और इनको मिलाने के बाद ये काम जो है वो इन्होंने करना है। तो इसीलिए वो कार्मिक मैरिज से भी जो है वो ईज़िली बाहर आ जाएँगे। अच्छा, कुछ डीएम जो होते हैं मतलब जो फँसे हुए हैं वो नहीं निकल रहे, तो कहीं न कहीं ये है कि वो स्टकनेस है, लेकिन क्या है कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हों कि परमानेंट यूनियन जो है वो शायद ना हो। इसीलिए जो है वो यूनिवर्स आपको ये साइन दे रही हो कि इसके कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं और जो है परमानेंट यूनियन लिखा भी नहीं है, ठीक है? तो अब क्या है कि बस हार्मोनियस यूनियन ही हो सकता है, तो फिर शायद वो ही हो। तो अब आगे क्या होने वाला है और किसकी लाइफ़ में, ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो हमें वक़्त ही बताता है। लेकिन बस हमारा काम सिर्फ़ इतना होता है कि हम अपने काम पर जो है वो अपना काम बेस्ट करें और अपनी सोल पर्पज़ और अपना इनर वर्क जो है, वो हम बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो डीएम, डीएफ मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं दोनों ही, तो उनके साथ भी यही होगा कि उनकी शादी कहीं और हो ही नहीं सकेगी। कुछ न कुछ मामलात होंगे जो कि मतलब ऐसे आएँगे कि वो शादी या तो अगर मंगनी हो भी गई होगी तो वो टूट जाएगी, बात भी पक्की हो गई होगी तो वो भी टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी यानी कि ना। तो आप लोग खुद देखेंगे कि वो खुद रिलीज़ हो गया। ठीक है जनाब, तो आप लोग ये चीज़ खुद बहुत अच्छे तरीके से देख पाएँगे कि मतलब मंगनी अगर हुई तो वो टूट गई, शादी अगर हुई तो वो मतलब टूट जाती है, रिलीज़ हो जाती है अगर वो कार्मिक के साथ है और कार्मिक अकाउंट क्लियर होना ही है और परमानेंट यूनियन में आप लोगों ने आना है तो उसका जो है कार्मिक अकाउंट जल्दी से क्लियर हो जाएगा। और अगर साथ में आप भी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो आपके साथ भी यही चीज़ होगी कि वो रिलीज़ हो गया है, तो वो आपका वेट करेगा और आपको जो है अब आपके कार्मिक अकाउंट रिलीज़ होने की बारी है, ठीक है? और आपके साथ भी यही होगा कि आपकी भी जो है वो जल्दी-जल्दी ही तमाम चीज़ें होंगी।
जिसमें आपको कोई वेटिंग एनर्जी नहीं होगी आपके साथ और ना ही आपको ये फ़िक्र होगी कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। आपको अंदरूनी तौर पर सुकून रहेगा और आपको ये पता होगा कि जनाब मुझे उनसे मिलना ही है, तो ये भी हो जाएगा ईज़िली। तो आपको कोई मतलब जल्दबाज़ी नहीं होगी, एक जल्दी वाला एक सिस्टम नहीं होगा कि जल्दी से ये क्यों नहीं हो रहा, जल्दी से ये हो जाए, मैं खुद कुछ कर लूँ, क्या मैं खुद यहाँ से निकल जाऊँ, क्या मैं जो है वो कुछ ऐसा कर दूँ कि यहाँ से मेरा जो है सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो ये सब कुछ आप में नहीं होगा, आप ईज़ी होके अपने लाइफ़ को जो है वो गुज़ार रहे होंगे और आपके खुद ब खुद जो है वो आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे, क्लोज़ हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा और इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि जो डीएम-डीएफ जो है मैरिड हैं और ख़ास तौर पे जो फीमेल होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उन्हें ये भी होता है कि यार बच्चे हैं मेरे साथ, पता नहीं डीएम मतलब मुझे बच्चों के साथ एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो जनाब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डीएम जो है वो अवेकन है अगर और वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, ठीक है? और उसने कार्मिक अकाउंट्स अपने क्लियर कर लिए, वो अवेकन हो चुका है, तो उसको बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आपको बच्चों के साथ भी अपनाता है। कोई उसको इश्यू नहीं होता है कि बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें अपना लेता, बच्चे हैं तो मैं इसलिए नहीं अपना सकता और तुम अपने हस्बैंड के साथ ही अपना रिश्ता सही कर लो, ये है, वो है। इस टाइप की वो बात अगर करता है तो आप समझ जाएँ कि वो अवेकन नहीं है, इसीलिए वो आपको 3D के हिसाब से ही बात को समझा रहा है। लेकिन जब वो समझ जाता है तमाम चीज़ें तो वो आपका सपोर्ट बनता है और आपको वो सपोर्ट करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको ये कहता है कि जनाब कोई मसले की बात नहीं है। बच्चे भी कोई मसला नहीं है, मैं बच्चों को भी जो है रख सकता हूँ, अपना सँभाल सकता हूँ, तो मैं बच्चों के साथ अपना सकता हूँ। तो ये जो है अवेकन डीएम जो होते हैं वो ये काम भी कर जाते हैं। और अगर डीएम मैरिड है और डीएम की वाइफ़ जो है वो चली गई हैं, रिलीज़ हो गई हैं, जो भी है और बच्चे हैं, तो डीएफ के साथ भी यही होता है कि डीएफ जो है वो डीएम को बच्चों के साथ जो है वो ईज़िली अपनाती है। उसको बच्चों से कोई जलन तकलीफ़ नहीं होती है मतलब ये देखकर कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं या फिर ये मुझसे नहीं हुए हैं ये जो है वो थर्ड पार्टी के बच्चे हैं या जो भी मतलब है, इस टाइप की कोई थॉट उसके माइंड में नहीं आती है क्योंकि बस वो अपने उन बच्चों को भी अपने डीएम की नज़रों से ही देखती है क्योंकि डीएम और डीएफ एक दूसरे का पार्ट हैं, तो जो डीएम का है वो डीएफ का है और जो डीएफ का है वो डीएम का है, ठीक है? तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के बच्चों को ईज़िली एक्सेप्ट कर पाते हैं। कोई इसमें जो है वो टेंशन नहीं होती, कोई इसमें जो है वो मसला मसाइल नहीं आता है। ठीक है जनाब, तो मैंने ये दोनों सिचुएशन में चीज़ क्लियर करी है कि जो मैरिड हैं वो उनके साथ क्या सिचुएशन हो सकती है और जो अनमैरिड हैं उनके साथ क्या सिचुएशन हो सकती है। और ये वो साइन हैं जो बहुत जो है मेजर हैं और जो आपके साथ हो सकता है कि हो रहे हों या फिर होते आ रहे हों और आप जो है समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हो रहे हैं हमारे साथ। चाहे ये हो कि अभी आप अपने डीएम के साथ कॉन्टैक्ट में हैं भी नहीं, आपको उसकी ज़िंदगी का अता-पता भी नहीं है, लेकिन आपके साथ यही सिचुएशन चल रही है। तो आप तब भी ये समझ लें कि कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ में भी कुछ न कुछ इसी तरह का चल रहा ही होगा, जो मेरी कहीं और बात नहीं बन रही है, जो मैं कहीं और आगे नहीं बढ़ रही हूँ या फिर मैं अपने आप से रोक नहीं रही हूँ कुछ भी, ये खुद ही कुदरती तौर पर ही हो रहा है। मेरी कहीं से कोई जो है वो चाहत नहीं लगी हुई कि ये काम ना हो, ना ही मेरा कोई फ़ोर्स लगा हुआ है इसके अंदर, ना ही मैं कोई इसमें एफ़र्ट कर रही हूँ कि ये काम ना हो। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ लेकिन ये खुद ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा है तो आपने रिलैक्स हो जाना है, आपने ईज़ी हो जाना है और आपने ये समझ लेना है कि जनाब मेरा परमानेंट यूनियन मेरे डीएम के साथ होगा और ये आपको जो है ना इनर नोइंग भी होगी। ठीक है? ये आपको अंदर से भी ये चीज़ की इंडिकेट आपको होता रहेगा कि मेरी कहीं और हो ही नहीं सकती और आपको टेंशन ही नहीं होगी इस बात की। टेंशन ही नहीं होगी कि अगर मुझे इस दफ़ा पसंद कर लिया उन्होंने तो क्या होगा? मेरी बात बन गई तो क्या होगा? ये तमाम चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। लेकिन अगर ये होती हैं कि भई आपकी जो है वो बात पक्की भी हो गई और आप ये सोचती रहीं कि यार मैं तो समझ रही थी कि नहीं होगी लेकिन ये तो हो गई। तो इसमें भी आप समझ लें कि यहाँ पर आपका कार्मिक अकाउंट कोई है जो आपने क्लियर करना है। हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट तक का वो कार्मिक अकाउंट हो और वो आपकी एंगेजमेंट ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो रिलीज़ हो जाए, वो अकाउंट क्लोज़ हो जाए, ठीक है? तो कभी भी जो है वो जितना आपका अकाउंट होगा वो उस तक उतना तो वो चलेगा, ठीक है? ये आप लोग समझ लें कि जितना अकाउंट आपका है, जितना आपका मतलब टाइम पीरियड है कार्मिक्स के साथ, वो उतना टाइम पीरियड तो आपको देना ही होगा और उसके बाद वो जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और ईज़िली हो जाएगा, आपको टेंशन तब भी नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो भी चीज़ें होंगी ना उसमें आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई कुछ एफ़र्ट नहीं करने पड़ रहे होंगे, सब कुछ कुदरती तौर पर होगा। समझ में आ गई?
इसके साथ-साथ दूसरी जो और भी साइन्स होते हैं, नाम दिखना और ये वो ये सारी कुछ जो छोटे-मोटे चीज़ें होती हैं, ये भी आपके साथ साथ-साथ चलती रहेंगी। लेकिन जो मेजर जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने आपको बताई, ये 3D लेवल पर होने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये आप लोग अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखते हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों के साथ जो है वो ये सिचुएशन हो रही है या फिर होती आ रही है। तो आप लोग जो है मुझे इसका ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस चीज़ को अभी तक आप लोगों ने जो है वो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो मैंने आप लोगों को साइन बताए हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर और ऑथेंटिक साइन है। बाकी तो साइन्स आप लोगों ने यूट्यूब पे और भी सर्च करे होंगे और आप लोगों ने सुने हुए होंगे, ठीक है? इसीलिए मैंने उन चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर हैं और मतलब जो हमारे साथ लाज़मी होती हैं और जिन्हें हम 3D में होता हुआ देखते भी हैं, मैंने आप लोगों को वो बता दी हैं, ठीक है जी? तो आई होप आप लोग को जो है वो क्लियर हुआ होगा और कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं जो है उसे भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, किसी-किसी के कार्मिक जो अकाउंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें टाइम भी लगता है, ठीक है? तो वो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यूनियन उनका परमानेंट होना होता है, लेकिन थोड़ा-सा लेट होता है, यानी कि काफ़ी ऐज में जाकर, ठीक है? ये चीज़ भी होती है। तो बहुत सारी जो मतलब हमारी डीएफ्स हैं, वो ये सोचती हैं कि मतलब बिल्कुल शुरू में ही जो है वो हमारी मतलब सब कुछ हमारा यूनियन जो है वो शुरू में ही हो जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि ऐज के हिसाब से भी जो है अगर हमारे मतलब कार्मिक अकाउंट्स ज़्यादा हैं, तो उनको रिलीज़ करते-करते भले वो जल्दी-जल्दी भी होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा होंगे कि वो मतलब कब से आप रिलीज़ उनको करते आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें टाइम भी लगेगा, ठीक है ना? तो फिर क्या होता है कि इसमें यूनियन जो है वो लिखा हुआ है, तो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। मतलब ऐज आपकी ज़्यादा हो सकती है। जिस ऐज में आप चाह रहे हो कि इसमें हो जाए लेकिन उसमें नहीं होना हो, वो किसी और ऐज में जो है वो होना हो, तो वो कोई भी ऐज हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ पर भी आप लोगों ने जो है वो दिल छोटा नहीं करना होता है कि यार मतलब अभी नहीं हुई तो मतलब अब कभी होगा ही नहीं, आगे भी नहीं होगा। तो नहीं, आप लोग सिर्फ़ इतना समझ लें कि आपकी एक चीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है, आपकी एक साइकिल चलती है, रिलीज़ हो जाती है, अकाउंट होता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है? लेकिन अब दूसरा अकाउंट जो है वो शुरू हो जाता है, फिर उसको ख़त्म करना होता है। तो इसी तरह बहुत सारे जो है वो कर्मा पड़े हुए हैं पेंडिंग में, तो उन्हें भी तो रिलीज़ करने होंगे ना, और बाज़ औक़ात वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें रिलीज़ करते-करते मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऐज हमारी जो है वो काफ़ी हो जाती है। यानी कि आप समझ लेंगे कभी-कभी 50-60 ऐज में भी जाकर यूनियन होता है, अगर इतनी हयाती हमारी लिखी है तो, ठीक है? और बाकी डिवाइन को ही पता होता है कि कब क्या होना है। तो यूनियन के लिए जो है वो ऐज मैटर नहीं करती है कि यंग ऐज ही होगी तो ही यूनियन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। नहीं, यूनियन के लिए कोई ऐज का जो है वो मसला नहीं होता, बस आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए और यूनियन आपका डन है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होता है यूनियन, ठीक है जी? तो समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।